ड्रग्स माफिया से भिड़ने वाली ऑफिसर पर क्या है राजनीतिक दबाव। मणिपुर की एक पुलिस अफसर थौना औजम बिंद्रा ने मणिपुर के मुख्यमंत्री तथा एक बीजेपी नेता पर ड्रग माफिया को बेचने का आरोप लगाया। दरअसल नारकोटिक्स एंड अफेयर्स ऑफ बॉर्डर ब्यूरो के एक ऑपरेशन की अगुवाई करते हुए बिंद्रा जी ने लोहू खोसोई जोऊ नामक स्थान से भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद किए थे। इस ऑपरेशन के दौरान श्रीमती बिंद्रा ने पुलिस पर राजनेताओं के द्वारा डाले जाने वाले उस प्रेशर का अनुभव किया जो सिस्टम पर एक प्रश्न खड़ा करता है, क्योंकि छापेमारी में सीधा हमला उस ड्रग माफिया पर था जिसको शह सत्ताधारी पार्टी दे रही थी। अतः अब सरकार का सीधे सीधे दखल देना तो स्वाभाविक ही था। आपको ये ध्यान दिलाते हुए चले कि इस छापेमारी में ड्रग्स माफिया के 7 लोग गिरफ्तार हुए थे, जबकि 28 करोड़ की नकदी एवं ड्रग्स के अलावा और भी आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त कर ली गई थी। इस ऑफिसर के मुताबिक उनके पास इस दौरान जब व्हाट्सएप कॉल से मुख्यमंत्री के साथ बात हुई थी तो उन्होंने इस कार्य के लिए उनको शाबाशी दी थी। लेकिन जैसे ही इस मामले में बीजेपी के स्थानीय प्रभावी नेता की गिरफ्तारी हुई तो मामला टूल पकड़ गया, क्योंकि ड्रग्स माफिया के जिस सरगना की बात हो रही थी वो यही नेता था। जैसे ही नारकोटिक्स विभाग की कोर्ट ने इस नेता को बेल दी तो पुलिस अफसर बिंद्रा ने इस फैसले के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। अपनी फेसबुक पोस्ट में उन्होंने पॉलिटिकल प्रेशर की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने सच्चाई बताई कि कितना पॉलिटिकल प्रेशर होता है, और उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के फैसले लेने के नारकोटिक्स कोर्ट से असहमति जाहिर की, और उन्होंने ये भी कहा कि इस डिसीजन से वो असहमत हैं। इसके बाद तो इन पर कोर्ट की अवमानना का केस चलाया गया। इस पुलिस ऑफिसर ने अपना पक्ष रखते हुए मणिपुर हाई कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर अपना स्पष्टीकरण दिया। 18 पन्नों के इस हलफनामे में उन्होंने लिखा, मोई रंगनाथ थन्नम अश्नी कुमार बीजेपी नेता ने 20 जून को उनके घर पर भेंट कर इस मामले में गिरफ्तार व्यक्ति की पहुंच के बारे में बताया था। अश्विनी कुमार ने मुख्यमंत्री की पत्नी का जिक्र करते हुए कहा था कि वे इस घटना से नाराज हैं। जिस व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया है वो असल में सीएम लेडी ऑलिस का राइट हैंड है। सीएम का इस मामले में सख्त आदेश है कि उस व्यक्ति को छोड़ उसके बेटे या पत्नी को इस बरामदगी के लिए गिरफ्तार कर लिया जाए। इसके बाद तो अफसर बिंद्रा पर दबाव के लिए अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाए जाने लगे। अपनी दूसरी भेंट में अश्विनी कुमार ने चेतावनी देते हुए कहा था, मुख्यमंत्री जी का आदेश है, अभियुक्त को छोड़ जाएं, जांच हो जाने दीजिए, फैसला कोर्ट को करने दीजिए। उन्होंने अपने शपथ पत्र में डीजीपी पर भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि 14 दिसंबर को हुई नारकोटिक्स एंड अफेयर्स ऑफ बॉर्डर ब्यूरो की मीटिंग के दौरान उनसे ये शपथ पत्र विड्रॉ करने की बात भी कही गई थी। उनके हलफनामे के अनुसार सीएम ने अपने घर पर बुलाए कुछ पुलिस ऑफिसर के दल में भी इसी बात का जिक्र किया था। इस शपथ पत्र की माने तो सीएम ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से कहा था कि तुम्हें वीरता पदम मिला है, लेकिन आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम नाम की भी कोई चीज होती है। हालांकि इस संदर्भ में बीरेन सिंह ने कहा कि मामले का फैसला कोर्ट से आने दीजिए। बीरेन सिंह ने ड्रग्स माफिया से निपटने के लिए सख्ती बरतने की बात कही है। फिलहाल कुछ संगठन इस मामले को प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति के सम्मुख ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी इस मामले को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किए हैं तथा सीएम के इस्तीफे की मांग की है।